हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर पे। जैसा कि मैं सुजीत कुमार आप लोगों को फ्यूचर करियर पे सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ। देखिए, सोशल साइंस में आज हम लोग पढ़ने वाला हिस्ट्री का 7वां चैप्टर कौन सा है? व्यापार और भूमंडलीकरण। व्यापार और भूमंडलीकरण। क्या? व्यापार और भूमंडलीकरण। इसमें पहले जानेंगे व्यापार क्या है, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। दोनों चीज में भूमंडलीकरण का परिभाषा भी मैंने बताया। देखिए, व्यापार क्या है। यदि आप लोग 12th में 11th में जैसे कॉमर्स फैकल्टी चुनते हैं, देखिए फैकल्टी होते हैं ना, आर्ट साइंस कॉमर्स। यदि आप कॉमर्स फैकल्टी चुनते हैं तो उसमें एक बुक्स मतलब उसमें एक सब्जेक्ट आता है क्या? बिजनेस, व्यापार। उसका तो आप वहाँ बड़े फॉर्म में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बस एक चैप्टर दिया गया व्यापार क्या है, व्यापार और भूमंडलीकरण। हम आज बताते हैं व्यापार क्या है, बिजनेस क्या है। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज ए ह्यूमन एक्टिविटीज डायरेक्ट टुवर्ड प्रोडक्टिंग, एक्वायरिंग एंड गुड्स परचेज एंड सेल। मतलब व्यापार एक मानवीय क्रिया है जिसमें वस्तुओं को खरीदा बेचा जाता है, ठीक है। और भूमंडलीकरण क्या है? भूमंडलीकरण वैसी प्रक्रिया है जिसमें देश अपने व्यापार के बढ़ोतरी के लिए एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहते हैं, निर्भर हो जाते हैं, और एक देश अपने विकास के लिए दूसरे देश पर निर्भर रहते हैं। ये भूमंडलीकरण का परिभाषा है, इसे अभी डिटेल से बताएंगे। चलिए, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं क्या? वीवीआई क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? विश्व बाजार किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन क्या है ये देखिए, 2 से 3 नंबर में, अब ये सब जो बता रहे हैं क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में पूछ सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 नंबर में विश्व बाजार किसे कहते हैं? विश्व बाजार वैसे बाजार को कहेंगे जहां विश्व के सभी देशों के वस्तुएं उपलब्ध हो। विश्व बाजार वैसे बाजार को कहेंगे जहां जहां पे सभी देशों के वस्तुएं उपलब्ध हो, आम लोगों के लिए क्या हो? उपलब्ध हो। सभी देशों का जो है वस्तुएं आम लोगों के लिए उपलब्ध। एक बार बताते हैं, देखिए यहाँ क्या परिभाषा? विश्व बाजार उस बाजार को कहेंगे जहां विश्व के सभी देशों का वस्तुएं आम लोगों के लिए उपलब्ध हो। वैसे बाजार क्या कहलाता है? विश्व बाजार कहलाता है। वैसे बाजार क्या कहलाएंगे? विश्व बाजार कहलाएंगे। यह आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है 2 से 3 नंबर में, ठीक है। ये कभी। और अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति क्या है? देखिए, जब उद्योग का निर्माण नहीं हुआ था, जब मशीनरी जो है, मशीन का निर्माण नहीं हुआ था, अभी तो आधुनिक काल में क्या हुआ था, इस सब का निर्माण हुआ था। इससे पहले जो है थे तो मशीनरी नहीं तो हाथों से काम कर लेते, हाथों से कोई वस्तु का निर्माण करते थे। जब हाथों द्वारा बनाए गए क्या है, हाथों द्वारा बनाए गए वस्तु के स्थान पर आधुनिक मशीनों के द्वारा, मशीन के द्वारा व्यापक स्तर पे वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, तो हम क्या कहेंगे? औद्योगिक क्रांति। मतलब क्या था? किस चीज को में बढ़ावा देना, किस चीज में बढ़ा देना। यहाँ किस में दिया गया है कि जो वस्तु का निर्माण हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? वस्तु का जो निर्माण हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? आधुनिक के मशीन द्वारा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है? आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? आर्थिक संकट समझ सकते हैं कि धन समय कमी रुपए में। आर्थिक संकट कब आती है? आर्थिक संकट से आशय मतलब इससे अभिप्राय है कि जब 3 स्तर, कौन कौन से? अर्थव्यवस्था के तीनों स्तर कौन से बताते हैं? व्यापार और, देखिए अर्थव्यवस्था के 3 स्तर कृषि, व्यापार और है उद्योग। गुड। कृषि, व्यापार और उद्योग तीनों ठप पड़ जाए, जिसके कारण लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक संकट है, इस समय बच के चलना है। तो क्या करते हैं लोग? जहां खर्च ज्यादा हो तो उससे कम रुपए में चलाते हैं अपने घर परिवार को। बैंक दिवालिया मतलब क्या होता है? कंगाल हो जाए और मुद्रा का जो
मुद्रा दोनों की दर कम हो जाए, वस्तु तथा मुद्रा की दर कम हो जाए, तो वहां क्या कहेंगे, अभी आर्थिक संकट है। चलिए एक बार बताते हैं जो मैंने लिखा है। आर्थिक संकट का आशय है जब अर्थव्यवस्था में आने वाली ऐसी स्थिति, गुड, स्थिति बिल्कुल लिखना है, वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार, अब तो तीनों आधार कौन कौन से आधार हैं उसके, कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास ठप पड़ जाए, जिसके कारण लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, बैंक दिवालिया हो जाए और वस्तु तथा मुद्रा दोनों की दर कम हो जाए, तो क्या कहलाता है, आर्थिक संकट। क्या कहेंगे इसे, आर्थिक संकट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। देखिए भूमंडलीकरण प्रक्रिया से अभिप्राय है कि किसी ने, देखिए देश को जोड़ना तो था, यहाँ क्या है, देश व्यापार में व्यापार अब सॉरी क्या है, प्रक्रिया में देश अपने व्यापार को बढ़ोतरी के लिए एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हो जाते हैं, एक दूसरे अपने विकास के लिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया था बहुराष्ट्र कंपनी में, वहाँ की व्यापार को कैसे बढ़ाया गया था, मैंने बताया था पिछले ज्योग्राफी हिस्ट्री में ही बताया, ठीक है, कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया देश अपने व्यापार के लिए बढ़ोतरी के लिए एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हो जाते हैं। एक जैसे देखिए कि यहाँ ज़्यादा कोई वस्तु, मतलब कोई चीज़ का उपज हो रहा है, यहाँ ज़्यादा किसी चीज़ का कच्चा माल है, यदि हम अपने देश में उपयोग कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, यदि दूसरे देश में भेजे तो उससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारा तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगा ना। यदि अपने देश तक सीमित रखते तो बस क्या हो सकता है, अब दूसरे देश में जहां इसकी कमी है, मान लिया जाए कि भारत जो है गन्ना के लिए प्रसिद्ध है, मान लीजिए, यदि गन्ना दूसरे जगह जो शक्कर होता है, चीनी होता है, वो निर्माण के लिए यहां से दूसरे जगह भेजा जाए तो क्या होगा, वहां इससे अच्छा रुपए मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां उसकी कमी है। और क्या होगा कि जिसके कारण वहां से जो रुपए आएंगे तो यहां का इकोनॉमी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगा। इसके कारण कह सकते हैं भूमंडलीकरण की प्रक्रिया देश अपने व्यापार की बढ़ोतरी के लिए एक दूसरे पर क्या कहते हैं, निर्भर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए ब्रेटन वुड सम्मेलन एक सम्मेलन रखा गया था, इसमें क्या मुख्य उद्देश्य जो था, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, मतलब राष्ट्र लेवल की सहयोग, मतलब आप कह सकते हैं ये देश इसका सहयोग करेंगे, वो देश इसको सहयोग करेंगे, ऐसा कह सकते हैं कि देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना था, मुद्रा और विनिमय दरों को अस्थिर करना, मुद्रा था विनिमय दरों को क्या करना, अस्थिर करना। इसका मैं डिटेल से बताऊंगा, यदि इसका बिग क्वेश्चन भी है, बड़ा क्वेश्चन 1929 वाला। एक है बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, इसी में है, जिससे मैंने अभी तुरंत चर्चा किया, इसी में है, और इससे पहले भी मैंने बताया बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसे कंपनी को कहेंगे हैं जो अपने देश के अलावा दूसरे देश में भी वो कंपनी चल रही है, मतलब जो जिस देश की कंपनी है तो अपने देश में चला ही रहा है, वो कंपनी दूसरे देश में भी चल रहा है। जैसा कि वो वहां पे क्या करते हैं, वो रुपए तो लगाता है, लेकिन श्रम, अब मान लीजिए यहाँ का कंपनी है, मान लीजिए भारत का, इसे ये क्या करेंगे कि अमेरिका में चलाना चाहेंगे तो अमेरिका में चलेगी, लेकिन यहाँ से मजदूर ले जा पाएंगे नहीं, मजदूर श्रम तो वहीं का लगेगा, और कुछ टैलेंटेड से को ले सकते हैं जो इसे कैरी करेंगे, चलाएंगे, ठीक है। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने देश, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, किसे कहते हैं, कह सकते हैं अपने देश के अलावा दूसरे देशों में उद्योग लगाने वाली कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। वह कंपनी पूंजी तो अपनी लगाती है, लेकिन कच्चा माल और श्रम
उस देश के विशेष से ही लेती है जहाँ पे उसने अपना कंपनी एस्टेब्लिश किया है, मतलब स्थापित किया है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक बार अगेन बताते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व बाजार कैसे कहते हैं? विश्व बाजार ऐसे बाजार को कहेंगे जहां सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों के खरीदने के लिए उपलब्ध हो, उसे क्या कहेंगे? विश्व बाजार कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, औद्योगिक क्रांति क्या है? जब हाथों द्वारा बनाए गए, मतलब हाथों द्वारा जो पहले वस्तु बनाते थे उसके स्थान पर आधुनिकरण, जब मशीन के द्वारा क्या करते हैं उसी वस्तुओं का निर्माण व्यापक स्तर पर करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? औद्योगिक क्रांति कहते हैं। क्या कहेंगे? औद्योगिक क्रांति। आर्थिक संकट क्या है? आर्थिक संकट, आर्थिक संकट से आशय है क्या? जब अर्थव्यवस्था का मतलब अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जिसका तीनों असर, तीन जो आधार है कौन कौन से? व्यापार, कृषि और उद्योग, ये तीनों ठप पड़ जाए और लाखों करोड़ों लोग क्या हो जाए? बेरोजगार हो जाएंगे। और बैंक, अब मान लीजिए ट्रांजेक्शन लोग ही करेंगे, अब वो तो बेरोजगार है, अब वो रुपए कहाँ से आएंगे? तो बैंक दिवालिया, मतलब बैंक कंगाल हो जाए, जिसके कारण क्या होता है कि मुद्रा दोनों की दर कम हो जाए, वस्तु और तथा मुद्रा की दरों में कमी हो जाए, तो हम लोग कह सकते हैं अभी आर्थिक संकट है। और अगला क्या? भूमंडलीकरण से क्या? भूमंडलीकरण से क्या आप वैसी प्रक्रिया जिसमें एक देश व्यापार के माध्यम को दूसरे देश से जोड़ते हैं, मतलब भूमंडलीकरण वैसी प्रक्रिया है जिसमें एक देश अपने व्यापार को प्रक्रिया को किससे जोड़ते हैं? दूसरे देश से, किसी ना किसी, मतलब अपने व्यापार को बढ़ोतरी के लिए, अपने देश की इकोनॉमी की बढ़ोतरी के लिए दूसरे देश पर निर्भर रहना। जैसा कि मैंने लिखा है कि विकास के लिए दूसरे देश पर निर्भर होना। और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी वैसी कंपनी जो अपने देश के अलावा दूसरे देश में भी क्या करे, अपना कंपनी चला रही हो, एस्टेब्लिश हो, वैसी कंपनी को क्या कहेंगे? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। लेकिन क्या होता है, जहां वो अपना कंपनी का एस्टेब्लिश क्या हो, लेकिन श्रम वहीं का रहते हैं और वो पूंजी तो अपना ही लगाते हैं, लेकिन जहाँ एस्टेब्लिश, मतलब यहाँ मैंने लिखा है कच्चा माल और श्रम उस देश के विशेष से ही लेती है। कच्चा माल था, श्रम, मजदूर तो अपने देश से नहीं ले जाएंगे। ठीक है, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि अभी क्या ऑब्जेक्टिव की ज़रूरी है या सब्जेक्टिव की, क्योंकि अभी देखिए कि मैं अभी भी आई पॉइंट लिखा रहा हूँ, लेकिन दिसंबर में आप लोग को ऑब्जेक्टिव ही बताऊँ, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड कर दिया है, तो ऑब्जेक्टिव पे विशेष ध्यान देना जो बहुत ज़रूरी है। चलिए आप लोग बने रहिए फ्यूचर कैरियर पे, आप लोग से मिलते हैं फिर अगले क्लास में। बाय।